दिसंबर की सर्द सुबह, जयपुर अजमेर हाईवे, गाड़ियों की आवाज, हॉर्न का शोर और रोज की भागदौड़। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हाईवे कुछ ही मिनटों में एक बहुत भयानक हादसे का गवाह बनेगा। 19 दिसंबर 2024 सुबह 5:30 बजे गुजरात के कांडला पोर्ट से 18,000 लीटर एलपीजी लेकर जयपुर के पास एक डिपो जा रहा टैंकर तेज रफ्तार से हाईवे पर बढ़ रहा था। दूदू इलाके में खड़ा एक ट्रक, जिसे बिना किसी वार्निंग सिग्नल्स या रिफ्लेक्टिव लाइट्स के हाईवे पर लापरवाही से खड़ा किया गया था, वह उसकी राह में आ गया और उनकी टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि टैंकर का पूरा स्ट्रक्चर बुरी तरह से टूट गया और गैस का रिसाव शुरू हो गया। ठंडी हवा में एलपीजी की गंध फैल गई और एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। एलपीजी हवा से भारी होती है, ये जमीन के पास फैलती है और किसी स्पार्क को ढूंढने की कोशिश करती है, और ज्यादा समय नहीं लगा। टक्कर से या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक स्पार्क ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। सिर्फ 2 मिनट में आग ने पूरे इलाके को चपेट में ले लिया। आग का गोला इतना तेज था कि धमाके की आवाज से आसपास की खिड़कियां टूट गई और मलबा दूर तक बिखर गया। आसमान तक उठती लपटें और तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। यह आग एलपीजी में मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन के दहन का नतीजा थी। जब ये गैसें ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हुए जबरदस्त मात्रा में हीट रिलीज करी, और इस केमिकल रिएक्शन ने आग को और भी विनाशकारी बना दिया। अब सोचिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर जिसमें सिर्फ 14.2 किलोग्राम गैस होती है, और अगर लीक हो तो एक छोटे घर को आसानी से उड़ा देता, लेकिन यहाँ तो 18,000 लीटर गैस थी, जो एक घरेलू सिलेंडर के मुकाबले लगभग 1300 गुना ज्यादा थी। ऐसे में आग का असर कितना खतरनाक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस हादसे में 14 लोगों की जान गई, 30 लोग बुरी तरह जख्मी हुए और 37 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा इन जानों की भरपाई कर पाएगा? जो लोग इस घटना के आसपास मौजूद थे, उनके पास भागने का समय नहीं बचा, और जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें ट्रैफिक और भगदड़ ने रोक दिया। एक आई विटनेस ने कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि लगा जैसे पूरा हाईवे जल रहा हो। तो दूसरे ने बताया कि एक धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं और आग नजर आने लगे। फिलहाल ये एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, हादसे की जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वह बहुत चौंकाने वाली है। हाईवे पर खड़ा ट्रक बिना किसी वार्निंग सिग्नल्स या रिफ्लेक्टिव साइंस के बिना खड़ा किया गया था। टक्कर होने के बाद एलपीजी टैंकर के इमरजेंसी वाल्व्स, जो गैस के रिसाव को रोकने का काम करते हैं, वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हाईवे की भारी भीड़ ने हादसे को और खतरनाक बना दिया। खतरनाक सामग्रियों को ले जाने वाले वाहनों को आमतौर पर भीड़-भाड़ वाले रूट से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस नियम को पूरी तरह अनदेखा किया गया। टैंकर में ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग इक्विपमेंट नहीं था, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। ओला और उबर जैसी कंपनी जीपीएस की मदद से अपने ड्राइवर की स्पीड मॉनिटर करती है। स्पीड तेज होने पर ड्राइवर को वार्निंग दी जाती है, लेकिन इतने खतरनाक और बड़े एलपीजी टैंकर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तेज रफ्तार ने इस हादसे को और भी प्रचंड बना दिया। इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी सही समय पर नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड देरी से आई और आग कई घंटों तक अनकंट्रोलेबल रही। अगर सही समय पर रिस्पॉन्स मिलता तो शायद नुकसान कम हो सकता था। यह हादसा हमें सिखाता है कि सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, यह हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सरकार हो या ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो या हम खुद कम्यूटर्स। सवाल यह है कि कब तक ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ मुआवजों के ऐलान होते रहेंगे और कब तक ऐसे ही जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी। अब जरूरत है एक्शन की, जिम्मेदारी लेने की। जागरूक बने, अपने चारों तरफ के सिस्टम को समझें और उस पर सवाल उठाएं, साथ ही दूसरों को भी सतर्क करें, क्योंकि बदलाव का पहला कदम है जागरूकता। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।